तो देखिए बच्चों, जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पोजीशन और एट जनरल पॉइंट। ठीक, इससे पहले मैंने एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन में देखा पोटेंशियल। एक्सियल पोजीशन में जो पोटेंशियल आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर, बट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल क्या आता था, 0 आता था। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये एक जनरल पॉइंट में कितना आता है। जनरल पॉइंट में जो पोटेंशियल आएगा, इसमें केस बना सकते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पर, तो ये दोनों रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो इनको बिना किए यहां से केस बना के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास, ये एट जनरल पॉइंट मैंने लिखा, तो मैंने यही लिखा, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट P लिया एट एन एंगल थीटा फ्रॉम डाइपोल। डाइपोल से थीटा एंगल लिया, एट विच वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस पर हमको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक, क्या फाइंड आउट करना, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो नेट पोटेंशियल बताइए कितना होगा। द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू, इसके कारण मैं यहां पर निकालू तो क्या ले लूं बताइए। मैं उसे कोई नेमिंग कर देता हूं, ये मान लो V1 है और इसके कारण कितना हो जाएगा, V2 है। तो V विल बी इक्वल टू, इसके कारण अगर मैं निकालू तो क्या हो जाएगा, तो मैं यही लिखूंगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना है, चार्ज भी कॉमन ले लूं तो -1 बाई कितना हो जाएगा, बोलो। ये डिस्टेंस क्या होगी, AP हो जाएगी। क्या डिस्टेंस भी पता नहीं, AP मैंने लिख दिया, प्लस इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है, PB है, 1 बाई BP कहिए, PB कहिए, BP कहिए, इसको आप सीधा लिख लो, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई BP माइनस 1 बाई AP। अगर मुझे BP AP मिल जाए तो काम हो जाए। यही डिस्टेंस चाहिए, BP चाहिए और क्या चाहिए, AP चाहिए। तो देखना आगे, मैं ये फिगर बना रखा हूं, ये थीटा एंगल है। हमारे पास रिजल्ट ये आया है, V विल बी इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई BP माइनस 1 बाई AP। अगर किसी तरीके से मुझे BP AP मिल गया तो हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक, तो अब देखना मैं इसमें क्या करता हूं, कुछ नया करने वाला हूं। तो ये साइड बड़ी है कि ये साइड बड़ी, OP साइड बड़ी है देन AB। ठीक, सॉरी, जो OP साइड है ये वाली PV से क्या है, बड़ी है। तो बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। अब देखो बराबर लगने लगी, परपेंडिकुलर मैंने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। ये थीटा, ये 90 हो गया। जब 90 हो गया, ये देखो ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, यल है, कितनी यल है। इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक कॉस थीटा, एक साइन थीटा। जिसके साथ एंगल लगा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये जो साइड होगा ये कितना हो जाएगा, यल कॉस थीटा हो जाएगा, यहां से यहां तक होगा, बोलो यल कॉस थीटा, क्योंकि ये यल है तो ये यल कॉस थीटा होगा। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आर है, देख रहे हो पूरी डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो
अच्छा, अब हमको बीपी निकालना है या पीबी निकालना है। तो देखना बच्चों, बीपी विल बी इक्वल टू क्या होगा, बीपी विल बी इक्वल टू कितना होगा, बीपी होगा, यहां मैं एन नाम दे देता हूं, यहां जो नॉर्मल डाला, थोड़ा यहाँ पे कुछ सही कर देता हूं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही थी ना। अब देखना तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है, पूरी कितना होती आर है, तो बीपी निकालना है। बीपी मतलब क्या, एनपी, बीपी मतलब क्या है, एनपी के इक्वल है ना, ठीक। और जो एनपी है वो किसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी देखो पीओ माइनस, अगर पीओ में से अगर एनओ निकल गया तो ये साइड आ जाएगी, जब ये साइड हो जाएगी तो ये इसके इक्वल है। ओके बच्चों, तो पीओ माइनस पीओ कहिए, ओपी कहिए, जो इच्छा वो कहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है तो किधर भी लिख सकते हैं। तो ओपी माइनस, ओपी में से कितना, ओएन मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, देखो ओपी में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये आएगा, यही है इसके इक्वल है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो देखो, तो बीपी बराबर ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की वैल्यू कितनी है, आर दिख रहा है, पूरी वैल्यू कितनी है, आर है ना, और आर है, और ओएन की वैल्यू कितनी है, एल कॉस थीटा है। मुझे क्या मिल गया, बीपी मिल गया, बीपी मिल गया। अब यहां देखो, अब मुझे एपी चाहिए, तो ये साइड बड़ी है कि ये साइड बड़ी है, तो ये साइड हमारी बड़ी है। उसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ क्या करता है, इसको इतना एक्सटेंड करता हूं कि इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक। अब मैं यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो गया। अब देखो, अब दोनों लाइन बराबर हो गई, एनी प्रॉब्लम। तो अब ये थीटा एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, शीर्षाभिमुख से, ठीक। अगर ये यल है, ये कितना यल है, इसका कंपोनेंट ये कितना बनेगा, यल कॉस थीटा बनेगा, कितना बनेगा बच्चों, यल कॉस थीटा बनेगा, ठीक, यल कॉस थीटा बनेगा। ओके, जब यल कॉस थीटा बनेगा तो बताइए, अब मुझे ये चाहिए, तो देखिए एपी बराबर कितना हो जाएगा, एपी किसके बराबर होगा, एमपी के बराबर होगा। देखो जो एपी है किसके बराबर होगा, एमपी के बराबर है, लेकिन एमपी किसके बराबर है, जो एमपी है वो किसके बराबर है, यमो प्लस ओपी, ठीक है ना, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओपी प्लस ओएम लिख दो, या यमो लिख दो, ओएम लिख दिया, एपी विल बी इक्वल टू ओपी प्लस ओएम लिख दिया, एपी, ओपी कितना है, आर है, भी मैंने दिखाया कितना है, आर है, ओएम कितना है, यल कॉस थीटा है, तो देखो ये भी वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, सेकंड में हम पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए थर्ड में आता हूँ, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू देखते रहो, तो यहाँ जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो v विल बी इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या था 1 बाई bp, 1 बाई bp माइनस 1 बाई ap,
तो दोनों की वैल्यू मुझे पता है। जो एपी है आर प्लस यल कॉस थीटा, बट बीपी क्या है आर माइनस यल कॉस थीटा। तो V will be equals to Q by 4 pi epsilon नॉट। तो ये कितना हो जाएगा 1 by R माइनस यल cos थीटा प्लस 1 by R प्लस यल cos थीटा। ओके, मैंने पुट कर दिया। V will be equals to Q by 4 pi epsilon 0। एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर बीच में माइनस होगा ना? हाँ हाँ माइनस है। तो R प्लस यल कॉस थीटा, अब माइनस का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, माइनस यहाँ पे R हो जाएगा प्लस यल कॉस थीटा। तो नीचे क्या ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा ना। तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से यल कट जाएगा। जब यल से यल आर सर आर अच्छा आर है क्या, क्यों इतनी गलती हो रही है आज? आर से आर कट जाएगा, ठीक। अच्छा, तो अब ये बताओ, मैंने एक बात और भी बताया था, इफ क्या हो जो यल है हमारा, यल वेरी वेरी लेस देन आर है, तो जो यल स्क्वायर होगा और भी स्मॉल होगा। तो आर, तो सो वी कैन नेग्लेक्ट यल स्क्वायर as कंपेयर टू आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे, टर्म जीरो जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक। तो अब तो अब कितना बचेगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा, देखो 2L cos थीटा 2 टाइम्स होगा, बाकी आर स्क्वायर, ठीक। आगे देखो V will be equals to Q by 4 pi epsilon 0 2L cos theta by R square. V will be equals to 1 upon 4 pi epsilon Q into 2L cos theta by R square. This is what P will be equals to Q into 2L, electric dipole moment. V will be equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 P cos theta by कितना R square, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। V will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta by R स्क्वायर हो जाएगा। ये मिल गया, हम अब केस कर सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta by R स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, केस करते हैं, ठीक। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एट एक्सियल पोजीशन मतलब क्या, थीटा कितना 0 है, तभी तो एक्सियल में होगा। यानी आप याद करो, आपने ऐसे किया था, ये हमारे पास डाइपोल था, प्लस क्यू था, यहाँ पे आपने सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया था, यहाँ पे पोटेंशियल निकाला था, याद आ रहा है, आपने निकाला था। यानी थीटा कितना होगा 0 होगा, जब 0 होगा तो रख दीजिए, P cos 0 की वैल्यू 1 होती है आर स्क्वायर। क्या याद करो आप, यही निकाले थे क्या। तो ये जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्मेट है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे केसेस भी बना सकते हो, यही तो था ना। ठीक, याद आ रहा है ना। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट नंबर, केस सेकंड,
के सेकंड में एट इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन में थीटा कितना था? 90 था। क्यों था? क्योंकि अब ये याद करो आप, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। यहां से आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट पी लिया था जिस पर हमको फाइंड आउट करना था। ये यल था, ये भी यल था, बिकॉज दिस इज 2l। तो यहां पे आपने लेंथ निकाला था आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, था ना। यहां पे पोटेंशियल निकाला था, थीटा एंगल 90 था। थीटा मतलब ये जो एंगल था ये कितना था? 90 था। जब 90 था तो देखना क्या हो जाएगा। तो 1/4πε0 p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, दिस इज 90 मतलब 0, तो सबको 0 कर दिया। ठीक, तो ये कहानी हमारी कंप्लीट हुई। एनी प्रॉब्लम किसी को? यदि हो तो आप बोल सकते हो। हेलो।